हाय फ्रेंड्स। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एपीआई डिज़ाइन के बारे में थोड़ा। ठीक है। उसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें स्टडी करना है। ठीक है। आज उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे। तो एपीआई होता क्या है? एपीआई होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये असल में क्या होता है कि भाई दो कंप्यूटर है ना, उसको अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। ठीक है। लेट्स से ये तुम्हारा मोबाइल फ़ोन है और ये तुम्हारा सर्वर है। ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा ना, ये एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाली बात है। ये मोबाइल रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो सर्वर में क्या है ना, सर्वर में कुछ एपीआईज तुम्हारे एक्सपोज्ड हैं। ठीक है। इन एपीआईज को क्लाइंट हिट कर सकता है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन फेच कर सकता है। अब ये जो एपीआई है ना, वो सर्वर में रहती है जिसको क्लाइंट हिट करता है। तो एपीआई को हमें एक पर्टिकुलर तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है इन द सर्वर। ठीक है। ताकि जो रिक्वेस्ट है उसको वो सर्व कर सके। ठीक है। तो जब हम एपीआई डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं तो हमारा गोल क्या रहना चाहिए कि हमारा एपीआई हमेशा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। वो एफिशिएंट रहना चाहिए और जो हमारा हाथ में जो प्रॉब्लम दिया गया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए उस एपीआई को। ठीक है। सॉल्व्स द प्रॉब्लम एट हैंड। ठीक है। एपीआई और क्या करना चाहिए? एपीआई को आइडेम्पोटेंट होना चाहिए। ठीक है। आइडेम्पोटेंट कि भाई कभी कभी लेकिन आइडेम्पोटेंट नहीं भी होता है। लेकिन लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई अमेज़ॉन कार्ट में तुमने क्या किया, तुमने एक लिस्ट ऑफ सामान को ऑर्डर कर दिया। ठीक है। और तुम्हें दिख रहा है कि भाई तुमने एक सामान को, ठीक है, लेट्स से ये डॉट पर सामान का रिप्रेजेंटेशन है, 2 बार तुमने ऑर्डर कर दिया। ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि भाई तुमने तुम्हें उस ऑर्डर कार्ट में से एक सामान को अब हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है। तो तुम क्या करोगे? तुम क्या ऐसा एपीआई डिज़ाइन करोगे जो तुम्हारा एक ऑर्डर को डिलीट करता है, या फिर ऐसा एपीआई डिज़ाइन करोगे जो तुम्हारा ऑर्डर को अपडेट करता है? ठीक है। तो लेट्स से तुम्हारे पास 2 ऑप्शन गिवन है। तुम डिलीट कर सकते हो एक सामान को उस ऑर्डर कार्ट से। ठीक है। या फिर तुम ऑर्डर कार्ट को अपडेट कर सकते हो। तो तुम क्या चूज़ करोगे? तुम ऐसा को चूज़ करोगे इस केस में जो आइडेम्पोटेंट का मतलब ये है कि भाई अगर तुम बारी बारी एक काम कर रहे हो तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो सेम ही होना चाहिए। ठीक है। तो अगर तुम मान लो कि एक एपीआई डिज़ाइन कर देते हो, लेट्स से स्लैश डिलीट, जिसको ये क्लाइंट हिट कर गए। ठीक है। और एक एपीआई तुम बनाए स्लैश अपडेट कार्ट नाम से। ठीक है। जिसको ये क्लाइंट हिट कर गए। अगर मान लो कि क्लाइंट ने गलती से 2 बार ये डिलीट ऑप्शन को क्लिक कर दिया। ठीक है। तो ये एपीआई 2 बार हिट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि तुम्हारा पहली बार तो तुम्हारा ऑर्डर, पहले एक सामान 2 बार ऑर्डर हो गया था, वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार भी तुम हिट कर दिए इस एपीआई को, तो वो 1 अब 0 बन जाएगा, जो तुम नहीं चाहते थे। ठीक है। लेकिन अगर तुम अपडेट को हिट करते हो तो तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा जो 2 समान ऑर्डर हुआ जो रिपीट है वो एक बन जाए। तो तुम इसको अगर इस एपीआई को तुम अगर 2 बार भी हिट करते हो ना, तो यही ऑपरेशन फिर से परफॉर्म होगा और जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो तुमने ऑर्डर किया है वो सेम ही करने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी हमें आइडेम्पोटेंट एपीआईज को बनाना सही रहता है हमारे लिए। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमेशा हमारे पास आइडेम्पोटेंट एपीआईज बनाना संभव नहीं होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और चीज़ें। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई क्लाइंट ने एपीआई को हिट किया ना, क्लाइंट ने एपीआई को हिट किया। ठीक है। वो सर्वर में एक एपीआई को हिट किया क्लाइंट। कभी कभी हम क्या करते हैं, क्लाइंट्स टाइम स्टैम्प हम तुम्हारा स्टोर कर लेते हैं या लॉक कर लेते हैं। ठीक है। वो भी ठीक है, लेकिन इन जनरल क्या करना चाहिए हमें, क्लाइंट जो टाइम स्टैम्प भेज रहा है वो मेलिशियस भी हो सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट साइड जो तुम्हारे कोड होते हैं ना उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है। मतलब
टेम्पररी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो उन चेंजेस का के कारण कोई पंगा नहीं हो जाए सर्वर में, इसीलिए हम क्या करते हैं, सर्वर में ही टाइम स्टैम्प हम जब क्लाइंट ने उस रिक्वेस्ट को फायर किया था तो सर्विस में हम टाइम स्टैम्प कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एपीआई डिज़ाइन के बारे करते समय हमें इन चीज़ों के बारे में सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एपीआई डिज़ाइन जब हम करते हैं, ठीक है, एपीआई डिज़ाइन जब हम करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि भाई हमारा जो एपीआई है ना वो एफिशिएंट हो, और जहाँ संभव हो सके हमारा पैजिनेशन उस एपीआई में लगा रहे, ठीक है। अब पैजिनेशन का क्या मतलब है कि भाई तुम जब लेट्स से ट्विटर का फीड देखते हो, ठीक है, तो एट अ टाइम तुम तो 10 रिजल्ट देख रहे हो, मतलब तुमको 10 रिजल्ट चाहिए एट अ टाइम, ठीक है। लेकिन जब तुम उसको ऊपर स्क्रॉल करते हो तो तुम्हारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ फीड आ जाते हैं, ठीक है। ये जो कंटिन्यूस फेचिंग ऑफ डेटा है एज यू स्क्रॉल, इसी को बोलते हैं पैजिनेशन, ठीक है। तो इसका एक तरीका होता है, वो तुम्हारे एपीआई लेवल पे तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है पैजिनेशन को, ठीक है। फिर तुम्हारा और क्या कंसिडर करना होता है जब तुम एपीआई डिज़ाइन करते हो। एपीआई डिज़ाइन करते वक्त हमें ये भी चीज़ देखना होता है कि भाई जो हमारा इनपुट और आउटपुट हो गया वो सफिशिएंट है कि नहीं, जो रिक्वायरमेंट हो तुम्हारा उसको वो सफिशिएंटली सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, ठीक है। हमें इनपुट आउटपुट के बारे में सिस्टम डिज़ाइन करते समय ज़्यादा सोचना चाहिए रादर देन हम कौन सा सिग्नेचर यूज़ करें, लेट्स से प्रोटोबफ यूज़ करें या फिर रेस्टफुल स्कीमा यूज़ करें, हम क्या यूज़ करें उसके बारे में बाद में सोचना चाहिए। पहले हमें इनपुट और आउटपुट के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ठीक है, रादर देन रेस्टफुल या फिर प्रोटोबफ यूज़ करना है मेरे को, ठीक है। ये सब के बारे में सोचने से पहले हमें हमेशा आईओ के बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमारा इनपुट क्या होने वाला है, हमें आउटपुट क्या देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई क्लाइंट हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा और सर्वर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन वापस भेजेगा, इसके बारे में पहले सोचो, ना कि ये कम्युनिकेशन किस तरीके से होने वाला है, रेस्टफुल तरीके से होने वाला है, फिर प्रोटोबफ्स के थ्रू होने वाला है, उसके बारे में हम बाद में सोचते हैं। पहले ये सारी चीज़ हमें सोचना चाहिए। फिर एपीआई डिज़ाइन करते समय हमें और क्या सोचनी चाहिए कि भाई हमें पहले ना स्कीमा एक डिसाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले स्कीमा को क्लैरिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम डीबी लेवल पे जाते हैं। हम ऐसा कभी नहीं करते कि भाई पहले डीबी सेलेक्ट कर लिए, डीबी हम बाद में सेलेक्ट करते हैं। जब हम कुछ चीज़ सेट कर लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डीबी को सेलेक्ट करते हैं। डीबी तुम्हारा स्टोरेज पैटर्न और एक्सेस पैटर्न जब डिसाइड हो जाता है उसके बाद हम डीबीज़ के बारे में बात करते हैं, उससे पहले हम स्कीमा सेट करते हैं, ठीक है। तो स्कीमा मतलब क्या है कि भाई लेट्स से हमारा जो डेटा है, ठीक है, वो किस तरह से स्टोर होगा, ठीक है। लेट्स से उसमें प्राइमरी की क्या होगा, ठीक है, उसमें बाकी कॉलम्स क्या होंगे, ठीक है, ये सीक्वल का केस हो गया। या फिर उसमें कोई सेकेंडरी इंडेक्सिंग करना है कि नहीं, सेकेंडरी इंडेक्सिंग के बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ पहले हमें सोच लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमें पहले करना है, उसके बाद हम डीबी पे जाते हैं कि भाई कौन से डीबी हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो अब प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक पर्टिकुलर रो का इन अ टेबल, ठीक है। तो प्राइमरी की हम डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद लेट्स से हम रिलेशनल डीबी के ऊपर जा रहे हैं तो हम एक फॉरेन की भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेन की क्या हो सकता है, भाई ये प्राइमरी की ऑफ टेबल 2 है, ठीक है, और ये टेबल 1 है, तो ये प्राइमरी की ऑफ टेबल 1 कैन बिकम अ फॉरेन की ऑफ टेबल 2। तो ये सारा जो रिलेशन है ना, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन आवर क्वेश्चन कि भाई हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से हम अपना प्राइमरी की, फॉरेन की, बाकी जितने कीज़ हैं, बाकी जितने कॉलम्स हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं पहले, ठीक है। ताकि हम बेसिकली क्या कर सकें, भाई हम डीबी को क्वेरी कैसे करें ना उसके बारे में सोच सकें। वंस वी हैव डिसाइडेड कि भाई इस तरह का क्वेरी होने वाला है हमारा, उसके बाद हम डीबी को सेलेक्ट करने को जाएंगे, ठीक है। फिर क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि भाई हमारा
स्कीमा तो सेट हो गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई जो एपीआई हमारा सर्वर पे एक्सपोज्ड है, ठीक है, और हमारा डीबी है, ठीक है, वो एपीआई है, ठीक है। अब ये एपीआई डीबी से कुछ डेटा फैच करता है, ठीक है। तो जब हम स्कीमा डिसाइड कर लिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेरी लिख सकते हैं, ठीक है, क्वेरी लिख सकते हैं आफ्टर माई स्कीमा हैज़ बीन डिसाइडेड, ठीक है। हम क्वेरी लिख के कुछ डेटा फैच कर सकते हैं फ्रॉम माई डीबी, ठीक है। डीबी अभी तक लेकिन डिसाइडेड नहीं है। डीबी जो हमने पैरामीटर्स पहले बोले है कि भाई स्टोरेज पैटर्न क्या होने वाला है, एक्सेस पैटर्न क्या होने वाला है, उसके बेसिस पे हम डीबी डिसाइड करेंगे। लेकिन लेट से हमारे पास कोई डीबी है, उससे कोई क्वेरी हिट करके ही हम कुछ डेटा फैच करने वाले हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि भाई क्वेरी तो हम बना दिए, लेकिन उसके बाद क्वेरी काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी ले लेता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेट से एक ही प्राइमरी की है, ठीक है। तो हम इस क्वेरी का जो लेटेंसी है उसको घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग क्या होता है, ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होता है कि हम एफिशिएंट तरीके से क्वेरी को लिखने के लिए हमें इंडेक्सिंग करना पड़ता है, ठीक है, डीबी को। तो अगर हमारे पास प्रॉपर इंडेक्सिंग नहीं होगा तो क्या होगा कि भाई किसी भी क्वेरी के लिए ना हमें फुल टेबल स्कैन करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट फिजिबल। जहाँ पे तुम्हारा रीड बहुत ज़्यादा है, रीड राइट रेशियो में, रीड राइट रेशियो लेट से बहुत ज़्यादा है, उस केस में हमारा क्योंकि रीड कुछ भी हो सकता है टेबल से, तो हमें सेकेंडरी इंडेक्सिंग कभी कभी करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इंडेक्सिंग का यूज़ क्या है कि भाई हम कोई डेटा को क्विकली एक्सेस करना चाहते हैं तो इसलिए हम इंडेक्सिंग करते हैं। तो इंडेक्सिंग का यूज़ क्या है, टू क्विकली एक्सेस डेटा फ्रॉम अ डीबी, ठीक है। तो in a faster way rather than search through the database रो बाय रो, ठीक है। तो अब इंडेक्सिंग हम करते कैसे हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इंडेक्सिंग को हम एक सॉर्टेड टेबल की तरह भी हम अज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि तुम देखो एक चीज़ देखो भाई, अगर हमारे पास लेट से एक लिस्ट ऑफ नंबर है 1 2 3 4 5 6, लेट से मुझे इस एरे में 4 को सेलेक्ट करना है, 4 को पिक करना है, ठीक है। तो हम कौन सा सर्च स्ट्रैटेजी लगाएंगे 4 को सेलेक्ट करने के लिए, 4 को फाइंड करने के लिए, लेट से हम लगाएंगे बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च, ठीक है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ ऑफ लॉग ऑफ एन, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल सर्च करेंगे तो फिर क्या होगा कि भाई इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो ओ ऑफ लॉग ऑफ एन इज ऑलवेज लेस देन ओ ऑफ एन, ठीक है। तो लेट से हमारे पास 10⁻6 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो उसमें किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को सर्च करने में बाय लीनियर सर्च हमारा ओ 10⁻6 मतलब ओ ऑफ 10⁻6 टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर बाइनरी सर्च के थ्रू किए तो ओ ऑफ 6 टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस। इसीलिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते समय हम एक काइंड ऑफ एक सॉर्टेड टेबल क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेरी है वो बहुत फास्ट तरीके से हो सके, ओ ऑफ लॉग ऑफ एन टाइम में हो सके। ये करते कैसे हैं, ये डीबी के अंदर होता है, ठीक है। मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है, हम लोग बी ट्री यूज़ कर सकते हैं या फिर एलएसएम यूज़ कर सकते हैं। बी ट्री इंटरनली सॉर्टेड स्ट्रिंग टेबल ही यूज़ करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जब इंडेक्सिंग किया तो हम ओ ऑफ लॉग ऑफ एन टाइम में सर्च कर सकते हैं किसी भी डेटा को, ठीक है। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि भाई ये जो इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, ये हैश मैप नहीं होते, ठीक है।
हमें नोट रखना है कि इंडेक्सेस आर नॉट हैश मैप्स। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इलास्टिक सर्च में भी इन्वर्टेड इंडेक्सिंग होता है, वो भी एक स्ट्रैटेजी ऑफ इंडेक्सिंग है, बट इट इज़ नॉट अ हैश मैप। हैश मैप क्या होता है भाई, एक ऑब्जेक्ट समझ लो कि भाई उसका की है और उसका कुछ वैल्यू है, ठीक है। लेट्स से की 1 है, उसका वैल्यू है, तो ये एक हैश मैप है, ठीक है। ये एक एग्जांपल ऑफ अ हैश मैप है। इसमें ओ ऑफ 1 टाइम में तुम डेटा फेच कर सकते हो, लेकिन ये क्या होता है, एक इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डीबी में स्टोरेज के समय जब हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं उस समय हम हैश मैप का यूज़ नहीं करते हैं। ये चीज़ बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के दिमाग में कि भाई इंडेक्सिंग मतलब हैश मैप, इंडेक्सिंग मतलब हैश मैप नहीं। उसमें भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, बी ट्री होता है, एलएसएम होता है, ये सारी चीज़ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रॉडर सेंस में कि भाई कितना टाइप का इंडेक्सिंग होता है। मतलब प्राइमरी इंडेक्स एक चीज़ होता है, ठीक है, प्राइमरी इंडेक्स होता है। तो लेट से हम एक सीक्वल के टेबल ले गए, ठीक है, तो उसमें जो प्राइमरी की होता है ना, वही तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी इंडेक्स के फॉर्म में रहता है। प्राइमरी की तो एक रिकॉर्ड का एक यूनिक की ही होगा प्राइमरी की, ठीक है, वो डुप्लीकेट नहीं होता है प्राइमरी की, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रहता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या कहते हैं कि भाई सेकेंडरी इंडेक्सिंग होता है, ठीक है। और सेकेंडरी इंडेक्सिंग किसका होता है कि भाई बाकी सारे जो कॉलम्स हैं, ठीक है, उसमें जो मेरे सुविधा अनुसार या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी पर्टिकुलर कॉलम का सेकेंडरी इंडेक्स कर सकते हैं। अब सेकेंडरी इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, ठीक है। लेट से हमने C1 कॉलम का सेकेंडरी इंडेक्स किया, C2 C3, तो लेट से प्राइमरी की था 1 2 3 4, ठीक है, और C1 में डेटा था मेरा CDBA, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, जब सेकेंडरी इंडेक्स करते हैं ना, तो फिर हम एक टेबल जनरेट करते थे काइंड ऑफ। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई वो टेबल क्या करता है, वो टेबल में कुछ डेटा रहेगा ABCD, ठीक है, और वो रेफरेंस स्टोर करके रखते हैं कि भाई ए किसके साथ मैप्ड है 4 के साथ, बी किसके साथ मैप्ड है 3 के साथ, 3 का रेफरेंस, ठीक है, सी किसके साथ मैप्ड है 1 और डी 2। तो वो एक रेफरेंस को स्टोर कर देता है बेस्ड ऑन द डेटा विच इज स्टोर्ड इन दिस कॉलम C1, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि भाई हम अगर C1 के ऊपर क्वेरी मारे तो उसको पता है कि भाई ए किस रेफरेंस में स्टोर्ड है इन दिस टेबल, ठीक है। इन दिस टेबल ए किस रेफरेंस में स्टोर्ड है, उसको पता है कि भाई ए फोर्थ जो प्राइमरी की 4 है उसका रेफरेंस उसके पास ए के पास ऑलरेडी है, तो वो सीधा यहाँ से डेटा को फैच कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ सर्चिंग इज O ऑफ log n ओनली। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि भाई यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज हमें करना पड़ रहा है। इसमें राइट जो होता है थोड़ा स्लो हो जाता है सेकेंडरी इंडेक्स के केस में, ठीक है। सो इन केस ऑफ सेकेंडरी इंडेक्स राइट स्लोज डाउन। लेकिन अगर किसी ऐप में हमारा रीड और राइट रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब रीड्स ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू राइट, उस केस में हम सेकेंडरी इंडेक्स बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि इवन तो राइट बहुत ज़्यादा टाइम ले भी गए तो मतलब ऐसा भी नहीं होता है बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर राइट ज़्यादा टाइम ले भी गया है तो वो बहुत कम नंबर में हो गए, ठीक है। रीड्स ज़्यादा होगा, रीड्स हमें फास्ट करना है। अगर हम सेकेंडरी इंडेक्सिंग करते हैं तो रीड्स ज़्यादा फास्ट होता है फॉर सेकेंडरी, मतलब फॉर कीज़ अदर देन द प्राइमरी की, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंडरी इंडेक्स का काफ़ी यूटिलिटी है, ठीक है। बाकी आगे डिस्कशन करते हैं और कितने तरह का इंडेक्सिंग होता है उसके बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।